हाय स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था और इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया था जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो मैंने अभी अपलोड कर ही दिया होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें करना क्या है। CR इज इक्वल टू NCR। क्या होता है ना, NCR में जो हेड होता है N, कई बार इंसान उसको लिखता नहीं है आलस के चलते, बस ठीक है, जस्ट बिकॉज मैथमेटिशियंस आर लेजी, तो वो NCR या फिर CR ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि NC0 प्लस NC1, NC1 प्लस NC2, NC2 प्लस NC3 से लेकर NCN-1 NCN का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आप RHS से हिंट ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ दैट नहीं आएगा, आपको ऑप्शंस आएंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस में आपको हिंट मिल सकता है कि आपको C1 C2 C3 से लेकर CN तक का प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब C1 इधर है, C2 इधर है, C3 इधर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप जबरदस्ती कॉमन लोगे तो C1 बाहर आ जाएगा, यहां से C1 बाहर आएगा और बचेगा क्या, इस तरफ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, C0। आपको जबरदस्ती कॉमन लेते आता है ना, C0 अपॉन C1 प्लस 1, ठीक है। इधर से C2 बाहर आएगा, बचेगा क्या इधर अपने पास, C1 अपॉन C2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, आपने क्या करा, C1 कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ C1 NC1 दिखाई दे रहा है। C2 कॉमन लिया क्योंकि NC2 दिखाई दे रहा है। यहां से C3 कॉमन लेंगे क्योंकि C2 अपॉन C3 प्लस 1, और वो C3 बाहर आ जाएगा। और ऐसा करते करते आप लास्ट टर्म तक जाने वाले हो। लास्ट टर्म से क्या कॉमन आएगा बताइए, CN। दूसरा वाला कॉमन ले रहे हैं अपन, देखो C3 C2 दूसरा वाला, तो यहां से CN कॉमन आएगा, तो CN कॉमन आएगा। और इधर लास्ट वाली टर्म में क्या बचेगा वो भी देख लो। लास्ट वाली टर्म में बचेगा, CN तो बाहर आ गया, आपके पास बचेगा CN-1 अपॉन CN प्लस 1, ठीक है। अच्छा हाँ, ये C1 है, ये C2 है, C3, इसका अगला क्या रहा होगा, C4, और इसका पिछला क्या रहा होगा, CN-1, ऐसे। अच्छा ठीक है, तो यहां तक तो चलिए सर, ये प्रोडक्ट तो बन गया है, इसको भी भूल जाते। अब वो कैसे बनाना है, N+1 पावर N, उसको भी देखते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे LCM खेलना पड़ सकता है। नहीं खेलेंगे फिर वही चीज आ जाएगी ऑब्वियसली, है ना, वो नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, C0 अपॉन C1। यार C0 अपॉन C1 आप समझते क्या होता है, दिस इज NC0 अपॉन NC1। ये तो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म है, कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इनका रेशियो कैसे निकलेगा बताइए मुझे। इनमें हेड तो सेम है और टेल में 1 का डिफरेंस है। नहीं सुना आपने, हेड सेम है, टेल में 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे वाला बड़ा हेड, सॉरी हेड तो सेम है, बड़ा टेल N-1 प्लस 1, और बिगर टेल क्या है, 1। अच्छा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन N-1 प्लस 1, जो हमने वहां पे लिखा है, और इसमें प्लस 1 कर देंगे। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, देखना NC1 NC2। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला N और 2 का डिफरेंस हो जाएगा N-2 प्लस 1, ठीक है, N-2 प्लस 1, और बिगर टेल इज 2 प्लस 1। ये मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे सोचते हैं, उल्टा सोच रहे बस अपन। हमारे पास बिगर टेल न्यूमरेटर में होता था, इस बार डिनोमिनेटर में, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड वाले को, NC3 नीचे है तो N-3 प्लस 1, और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, बिगर टेल दैट इज 3, ये आ जाएगा प्लस 1, ओके। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, देखना N-N प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा बिगर टेल कितना आ जाएगा आपके पास, N, और ये हो जाएगा प्लस 1। एक बार देखिए यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है हमें ना, N-N प्लस 1। अच्छा ठीक है, और ये तो C1 C2 C3 से लेके CN-1 CN यहां तक का प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, ये 1 कट जाएगा तो आपके पास आएगा क्या, यहां से देखना N+1, ठीक है, N+1 अपॉन N। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा, N-1 प्लस 1, ठीक है। तो नीचे N-1 आ रहा है और ऊपर आ जाएगा 2 प्लस N-1। अच्छा, और इधर आ जाएगा N-2 और 3 प्लस N-2, और ऐसा करते करते, ध्यान दे रहा बेटा, है ना, ये N-N कट रहा है यहाँ से। अच्छा, N-N कट रहा है तो यहाँ पे बचेगा 1, तो N/1 प्लस 1, इट इज N+1, और लास्ट में 1 रह जा रहा है। मैं यार थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ, देखना इधर हो क्या रहा है, देखो प्लीज थोड़ा सा देखो। N और एक छोटा नंबर हो रहा है N से, फिर एक और छोटा नंबर हो रहा है, मतलब N, N-1, N-2, N-3, N-4, यहाँ पे घटते घटते कम होते होते 1 हो गया। इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, है ना। अच्छा, एक मिनट रुको, एक बार इसको अपन ढंग से लिख देते। व्हाट इज दिस न्यूमरेटर N+1,
अपॉन n, ये क्या बन रहा है बताइए, n प्लस टू माइनस वन, इट इज n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। ये क्या बन रहा है, n प्लस थ्री माइनस टू इज अगेन प्लस वन अपॉन n माइनस टू। और ऐसा करते करते लास्ट टर्म क्या बन रहा है, n प्लस वन अपॉन वन। ठीक है, n प्लस वन अपॉन वन। ठीक है, यहाँ पे आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आपको लाइक या सब्सक्राइब करना है अगर आप थोड़े से नए हो तो, वरना आप इस पे ध्यान देते रहो। आपको देखो यहाँ पे ऊपर तो हर बार n प्लस वन मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, और जरूर इसके पहले 3 to 1 रहा होगा। 3 to 1 मतलब n प्लस वन, और इधर आ जाएगा 2, और इसके पहले 3। तो ये तो हो गया सॉल्व, ये तो एज इट इज रहेगा ना, दिस विल बी सेम। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, C1 से लेके Cn तक का प्रोडक्ट। और देखो n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन कितने बार है, n बार। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ये वाला, C0, C1, C2 से लेकर Cn तक का प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, उसके बाद आ रहा है आपके पास n प्लस वन कितने बार, n बार, और n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री से लेकर 1, उल्टा पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर n, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट कितना होता है, n फैक्टोरियल। ये लो भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ भी करना था। सो ये लास्ट स्टेप में मैंने ऐसे बस इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझदार हो। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वैसे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मेथड नंबर 2 भी देखते हैं। इसकी सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी NCR और NCR माइनस वन, मेथड नंबर 2। ठीक है, सीख लो भाई, जितना सीख सकते हो उतना बेहतर है ना। याद है आपको, सेम हेड होता है और टेल में 1 का डिफरेंस होता है। तो आपका आंसर क्या होता है, हेड प्लस वन C बिगर टेल, बिगर टेल यहाँ पे R है। अच्छा, हेड प्लस वन C बिगर टेल। ठीक है, यहाँ पे भी वही है ना, देखो हेड लिखा नहीं है मतलब हेड तो n है, NC0 NC1, और टेल में 1 का डिफरेंस है। तो पहले वाले ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस वन C बिगर टेल। अच्छा, दूसरे वाले ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा, हेड प्लस वन C बिगर टेल। बिगर टेल कितना है यहाँ पे, 2। फिर इसके बाद आ जाएगा n प्लस वन C बिगर टेल विच इज 3। ठीक है ना, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास हेड सेम है और टेल में 1 का डिफरेंस है, तो n प्लस वन C बिगर टेल। अब हमें करना क्या है, उसको ऐसा बनाना है, थोड़ा सा टफ है बट देखते हैं फिर भी। n प्लस वन C1 को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला n प्लस वन उसका फैक्टोरियल, नीचे वाले 1 का फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल। फिर ऊपर वाला n प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल दैट इज n माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा n प्लस वन माइनस थ्री विच इज n माइनस टू फैक्टोरियल। सर ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, फिर भी देखते हैं अपन इसको, बहुत आसानी से जल्दी कर लेंगे। ऊपर भी आ रहा है n प्लस वन फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला n का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, बनाना क्या है हमको, हम वो भी देखते हैं। हमको NC1 क्रिएट करना है, NC1, NC2, NC3 वो तो ठीक है, लेकिन अपने को n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन, n बार चाहिए। अच्छा, तो n प्लस वन चुरा लेते ना यहाँ से। देखो इसमें से एक n प्लस वन चुराएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। ये तो समझ में आता होगा आपको। यहाँ से भी एक n प्लस वन चुराएंगे तो ये भी n फैक्टोरियल बचेगा। ये समझ में आता है ना, n प्लस वन, अरे बेटा 10 फैक्टोरियल में से 10 चुरा लोगे, 10 फैक्टोरियल में से 10 बाहर निकाल लोगे तो बचेगा क्या, बचे हुए 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। तो अपन क्या करेंगे, हर एक टर्म में से n फैक्टोरियल बाहर निकाल लेंगे, तो आपके पास n प्लस वन बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास n फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस वन बाहर निकाल रहे हैं ना अपन, कितने बार बाहर निकाल रहे हैं, n प्लस वन को n बार बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे को ना n फैक्टोरियल भी चाहिए। अच्छा, n फैक्टोरियल कैसे आता है, मैं थोड़ा सोचता हूँ ना। n फैक्टोरियल आता है जब अपने को मिलता है n, फिर n से एक छोटा नंबर, नहीं समझे आप, फिर से देखो। n फैक्टोरियल में क्या होता है, n से एक छोटा नंबर, n से एक और छोटा नंबर, मतलब n माइनस वन, और करते 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 आपको 1 फैक्टोरियल तक जाना है। व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ से आपको है ना कुछ जबरदस्ती में कॉमन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन टफनेस इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप लोग रोने लग जाओ। ये n फैक्टोरियल, इसमें से एक n चुरा लो, एक n बाहर ले लो, एक n बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल। एक n हमने क्यों बाहर लिया, क्योंकि हमको n फैक्टोरियल बनाना है। अच्छा, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाइड है ही,
ये पहला वाला ब्रैकेट आ गया। इसमें से आप n-1 बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, n-1 से एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n-1 से एक छोटा नंबर का फैक्टोरियल विच इज n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर तो 2 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। अच्छा सर आप एक बार देख लो मैंने क्या बाहर लिया है, यहाँ से n बाहर लिया ना, और फिर क्या बाहर लिया, n-1। अच्छा अगले वाले से क्या बाहर ले रहा हूं, n-2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट उल्टे ऑर्डर में बन जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 से एक छोटा नंबर, n-2 से एक छोटा नंबर का फैक्टोरियल विच विल बी n-3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। और ऐसा करते करते लास्ट में हम लोग इधर पहुंच जाएंगे कि ऊपर से तो हम लोग n+1 बाहर ले चुके थे ना, तो ऊपर तो n+1 नहीं रह जाएगा, ऊपर n रह जाएगा। हम लोग हर एक टर्म से n+1 चुरा चुके हैं n बार, तो यहाँ पे n+1 से एक छोटा नंबर, मैं दोहरा रहा हूँ, n+1 से एक छोटा नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो n+1 से एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी n फैक्टोरियल आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा वो आपको देखना है। इधर से बेटा अपन ने n-2 चुराया है ना, पहला वाला नंबर, तो यहाँ 1 से क्या चुराएंगे, 1 का फैक्टोरियल, तो आपके पास बचेगा क्या, 0 फैक्टोरियल। 1 चुरा लेंगे तो 0 फैक्टोरियल बचेगा, इधर n। समझो ना यार, बहुत छोटी सी बात है। इधर से n-2 चुरा लिया तो n-2 से एक छोटा नंबर बचा n-3। अब यहाँ से 1 चुरा लेंगे तो 1 से एक छोटा नंबर 0 फैक्टोरियल बचेगा। ऑर्डर तो वैसे सोचना पड़ेगा ना, तो क्या क्या चुराया है हमने, n-1, n-2, n-3। रुको, यहाँ से n चुराया, ये n इधर लिखा हुआ है, चुराने के बाद वहां लिखा है। यहाँ से एक n-1 चुराया है, इधर से n-2 चुराया है, और लास्ट में हमने 1 चुराया था। लास्ट में हमने 1 चुराया था तो लास्ट में 1 रहा होगा, जरूर उससे पहले 2 रहा होगा, और उससे पहले 3 रहा होगा, ऐसा कुछ चल रहा है। बस हमारा आंसर आ चुका है, आपको भी दिख रहा होगा कि हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कैसे आया है वो भी समझो। अब ये वाली जो खूबसूरत चीज लिखी है, ये क्या लिखा है पता है आपको, ये NC1 लिखा हुआ है, दिस इज NC1। ध्यान से देखो ना, NC1 में क्या होता है, n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और n और 1 के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये NC2 लिखा है, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और n और 2 के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये NC3 है और ये NCN है। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, है ना, फाइनल आंसर कि ये क्या था, NC1, NC2, NC3 से लेकर NCN तक का प्रोडक्ट, और लास्ट में क्या आ रहा है, n+1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1, 2, 3 से लेकर n, एक से लेकर n तक का फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल। तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगर ये हमारा फाइनल आंसर है तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एंड देन उसके बाद वाला वीडियो रहेगा NGT, द मोस्ट अवेटेड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैं आपको NGT का प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को विद इन 60 सेकेंड्स फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत कुछ सीखा हमने ना। अगर आप एंड तक बने हुए तो आई अप्रिशिएट इट। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अप्रिशिएट। तुरंत कर दो यार लाइक, छोटी सी बात है। मिलते हैं जल्दी, बाय एवरीवन, थैंक यू।